हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं गौतम शर्मा और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित की दुनिया। गणित की दुनिया में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। तो दोस्तों, मैं क्लास 10th में जो मैथ है, कोई भी गणित हो, वो चाहे एनसीईआरटी हो, भारतीय भवन हो, स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, आर एस अग्रवाल, कोई भी गणित हो, आपको क्वेश्चन वहाँ से सारा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो मैं आज आप लोग के बीच डिस्कस करने वाला हूँ मैथ में जो पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, उसी का सिर्फ इंट्रोडक्शन बात करने वाला हूं दोस्तों। मैं सारा संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को मैं इस बोर्ड पे इसलिए लिख लिया हूं कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जब तक हम देख लेते हैं कि आखिर ये संख्या सब क्या है। ठीक है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, तब जाके आपको ये पूरा समझ में आने वाला है दोस्तों। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे हैं तो आप इसे फॉलो कर ले दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। आखिर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है? देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं दोस्तों। अगर आप गिनती प्रारंभ करते हैं शुरू से, तो आप एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे जो भी हो इसे प्राकृतिक संख्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर इंग्लिश में इसको कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के पहले जीरो शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4। ठीक है, इससे आगे जो भी हो। देखिए दोस्तों, ये पूरा क्या है, प्राकृतिक संख्या में अगर पहले जीरो लगा देंगे तो वो पूर्ण संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट है, आप उसे देख लीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, इसे संपूर्ण संख्या भी कहते हैं दोस्तों। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। चलिए अब देखते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? जो संख्या सिर्फ एक और खुद से कटे, जो संख्या सिर्फ एक और खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में होगा 2 3 5 7 इटिसी। ठीक है दोस्तों, तो जो संख्या खुद से कटे और एक से कटे, जैसे अगर मान लीजिए 2 लिखे हैं, तो 2 खुद से कट रहा है और एक से भी कट रहा है, तो ये 2 क्या होगा, अभाज्य संख्या। इसी तरह आप 3 ले लीजिए, तो 3 सिर्फ 3 से कटेगा और 3 किससे कटेगा, एक से कटेगा, सिर्फ 2 संख्या से कटा, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया दोस्तों। कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, इसे रूट संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं दोस्तों। तो एक क्या है, एक क्या है, तो उसे हम आगे देखेंगे। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। जो संख्या 2 बार से ज्यादा कटे, जो संख्या 2 बार से ज्यादा कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या होगा, 4 6 8 10, आगे भी हो सकता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए, तो कोई संख्या आप 4 लिखिए और कहता है ना कि 2 बार से ज्यादा कटे, तो 4 एक खुद 4 से कटता है, एक से भी कटता है, और एक अलग संख्या 2 से कट जाता है। तो 2 बार से ज्यादा कट गया, तो जो 2 बार से ज्यादा कट गया वो हो गया भाज्य संख्या। ठीक है, आप अगर 6 को भी काटिए तो 6 से कटेगा, एक से भी कटेगा, एक संख्या 3 से भी कट जाता है। तो 2 से ज्यादा बार कटा, इसलिए क्या हो गया, भाज्य संख्या। कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, यहाँ देखिए। और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव किस तरह से घुमा घुमा के पूछेगा। एक नहीं तो भाज्य संख्या और नहीं तो अभाज्य संख्या होता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हुआ दोस्तों। कितना हुआ, 2 हुआ। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हुआ, तो दोनों को गुना कर दीजिएगा, तो 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, तो चलिए जब तक हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या संख्या सब है। तो चलिए, अगला है पूर्णांक संख्या।
इंटीजर नंबर। तो देखिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर क्या है? सभी प्राकृतिक संख्या शून्य एवं प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान में सम्मिलित संख्याओं का जो परिवार प्राप्त होता है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं दोस्तों। पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए, पूर्णांक संख्या को एल या जेड से सूचित किया जाता है। यहाँ पे देखिए सभी प्राकृतिक संख्या, तो सभी प्राकृतिक संख्या, इसमें शून्य शामिल कर दी जाए, शून्य सम्मिलित से जो ऋणात्मक बन जाता है, इसी प्राकृतिक संख्या, एक शून्य शामिल कर दिया, इसी प्राकृतिक संख्या जो ऋणात्मक इसमें शामिल कर दिया जाए तो उसे इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर क्या है? परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p एवं q दोनों पूर्णांक हो एवं q डज नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, p और q क्या हो? पूर्णांक हो, और q डज नॉट इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे कोई संख्या क्या दिया हुआ है, 3/4, तो 3/4 क्या हुआ? एक परिमेय संख्या हुआ। लेकिन इसी के नीचे अगर क्यों की जगह 0 दे देंगे तो ये क्या हुआ? परिमेय संख्या नहीं हुआ, क्योंकि लिखा हुआ था q डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ पॉइंट को देख लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला है। यहाँ देखिए, परिमेय संख्या को ये देखिए भाज्य द्वारा सूचित किया जाता है। इसको किसके द्वारा दोस्तों? तो भाज्य द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ देखिए, पहला हो गया। दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। हाँ बिल्कुल है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है दोस्तों। अगर कोई संख्या 0 है, इसके नीचे 1 दे देंगे तो ये बिल्कुल परिमेय संख्या होगा। अगर कोई संख्या -3 है, इसके नीचे 1 दे देंगे तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लीजिए, ये 2 तो हो गया। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। तो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अगला देख लेते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या, सह-अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं, जब तक बोर्ड इरेज कर लेते हैं। तो अगला है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए। सम संख्या जो 2 से नहीं कटे, विषम संख्या। देखिए, जो संख्या 2 से कटे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या है, 2, 4, 6, 8 इसी आगे कुछ भी हो सकता है। आगे क्या होगा? 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, इत्यादि आगे कुछ भी। तो देखिए, 2 क्या 2 से कटता है? बिल्कुल 2 से कटता है। 4 2 से कटता है, 6 2 से कट जाता है, 8 2 से कटता है, 10 लिखेंगे 10 भी 2 से कटता है। इसी तरीके से 12 लिखेंगे तो 12 क्या है? 2 से कट जाता है। तो ये सारा संख्या क्या हो गया? सम संख्या हो गया दोस्तों। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होना चाहिए और है। अगला क्या है? ऑड नंबर, विषम संख्या। समझ में आया? जो संख्या 2 से नहीं कटे। अरे सम संख्या का उल्टे ना है विषम संख्या। 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है? विषम संख्या। ये 2 से कट ही नहीं रहा। चलिए अगला जो देख लेते हैं दोस्तों, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए, मैं लिखा हुआ है, यहाँ देखिए कि सम संख्या का व्यापक रूप है। यानी जो सम संख्या होगा ना, सम संख्या का व्यापक रूप दिया हुआ 2m दिया है। ठीक है, और विषम संख्या का व्यापक रूप दिया हुआ है 2m+1 और यानी 2m-1। तो देखिए, इसी को मैं पहले देखता हूँ। तो सम संख्या का व्यापक क्या दिया है? तो 2m दिया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, अगर इसका मान 1 लीजिएगा तो क्या आया? 2 आया। ठीक है, अगर मैं m के जगह यहाँ पे एक बार 2 रख दूँ तब भी क्या आया? 4 आया। दोस्तों, आपने क्या देखा कि मैं कोई भी संख्या लेता हूँ, वो चाहे 1 लेता हूँ चाहे 2 लेता हूँ, तो वो सम संख्या निकल के ही क्या आता है? सम संख्या ही निकल के आता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2m+, यहाँ पे n भी हो सकता है। ठीक है, 2m+1। यहाँ पे देखिए 2m+1 है, तो 2 इसके जगह 1 लेते हैं +1,
ठीक है। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 प्लस में 1 बराबर कितना है 3। तो यहाँ पे अगर 1 रखे तो ये विषम संख्या निकल के आया। इस तरह आप इसमें भी रखिएगा तो वो क्या निकल के आएगा, विषम संख्या ही निकल के आएगा। चलिए अगला देखते हैं, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, वैसी दो प्राकृत संख्या जिसका मौस मतलब महत्तम समावर्तक 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या होगा 2, 3, 4, 5। तो 2, 3 आशा करते हैं कि आप इसका मौसा जरूर निकालिए, तो वो 1 निकल के आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसका परिभाषा को समझिए। वह संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जहाँ p एवं q पूर्णांक है एवं q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए इसका क्या है, रूट अंडर क्या है 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। जो संख्या रूट में हो, जो संख्या रूट में हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि यहाँ पे मैं लिखूँ कि रूट अंडर 4, तो रूट अंडर 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये रूट अंडर 4 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन रूट अंडर 3 क्या होगा, रूट अंडर 3 का कोई वर्गमूल नहीं होगा, तो वो रूट अंडर 3 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो सीधा तौर पे कह सकते हैं जो रूट से बाहर निकल गया परिमेय संख्या, और जो रूट के अंदर ही रह गया, रूट से बाहर नहीं गया, तो वो एक अपरिमेय हो गया दोस्तों। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए हम इसको आपको समझाते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त हो, जहां a बराबर क्या दिया, देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ दिया है ना धनात्मक, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे देखिए इसको समझिए, ये r का मान जो होगा, ये r का मान या तो 0 से बड़ा होगा या तो चाहे 0 के बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। r का मान जो होगा b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है दोस्तों। अगला देख लीजिए, शांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो, शांत कहलाता है। और अशांत को समझिए, जिसका हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का ना हो, उसे क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे लिखा हुआ 7/5, तो ये शांत हुआ, ये अशांत हुआ, तो ये शांत हुआ, ये क्या हुआ, शांत। इसके रूप का होगा, या देखिए यहाँ पे समझिए, किसी भी संख्या के हर में या तो 2 आवे या तो 5 आवे, या तो सिर्फ 2 आवे या तो 5 आवे, या तो 2 और 5 दोनों आवे, तो ये शांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या तीसरा आ जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 दिया और 2 गुने क्या दिए 5, तो ये 3 और 2 गुने 5 क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिए 3 और 2 गुने 5, 1 लिख दिए 7, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा में 7 आ गया, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा अशांत। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ ऑब्जेक्टिव भी आए हैं, इसको देख लीजिए। पाई, तो पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का जो मान है 22/7, ये परिमेय संख्या हुआ। अगला देखिए, दो लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। दो लगातार संख्या, अगर 1 और 2 का अगर आप मौसा निकालिएगा तो 1 निकल के आएगा दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला। शुद्ध करनी, देखिए क्या चीज होता है शुद्ध करनी। जैसे शुद्ध करनी होता है रूट अंडर 5, रूट अंडर 3, तो रूट अंडर देखिए यहाँ पे रूट अंडर 2 का क्या मतलब, इसका एक आगे 2 होगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम लिख दिए रूट अंडर 3, तो इसको यहाँ पे 1/2 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2। तो ये क्या हो गया, शुद्ध करनी एगो संख्या, तो ये क्या हो गया, ये सब शुद्ध करनी हो गया। एक एग्जाम्पल और है, 3 है, यहाँ पे 3 रूट अंडर
3 दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 3, अगर पावर में लिखेंगे 1/3, तो ये क्या हो गया, शुद्धकर्णी हो गया। ठीक है, अगला देखिए मिश्रकर्णी। मिश्रकर्णी मिश्रकर्णी का एग्जाम्पल क्या है, 5 इंटू, देखिए यहाँ पे अलग अलग हो गया, 5√3, 4 इंटू 3√3, 3 इंटू 4√3, तो ये क्या हो गया, मिश्रकर्णी हो गया। और ये सब जो है ये शुद्ध करनी हो गया दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन क्लास आपको समझ में आया है। अगर अच्छे से आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।